हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक खास जीवन परिचय जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है जिनके बारे में है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के हर साल में लगभग आता है। और अभी जल्द ही बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में भी आया। अब अगले साल आने की बहुत ही ज़्यादा इसकी चांस है। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, देखेंगे एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा उनके बारे में जीवन परिचय देंगे। हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर उसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध कर डीलिट की उपाधि प्राप्त की और काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर कार्य किया। बस इनका छोटा सा जीवन परिचय दे देंगे। अगर आप लोगों को इतना भी बड़ा लग रहा है तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल लिखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कहाँ रहते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, और इन्होंने किस किस कॉलेज से अपना डीलिट की उपाधि यानी पीएचडी किया और कहाँ से एमए किया, बस। और कहाँ मतलब इनका देहांत हुआ, इतना लिख देंगे, बहुत है जीवन परिचय के लिए। फिर आगे छोटा सा हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें लिखना साहित्यिक परिचय है, लेकिन अगर हम जीवन परिचय लिख देंगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सब छोटा सा हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, फिर उसमें लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया और पाठशोधन कार्य किया। फिर जायसी की पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। मतलब कि इनकी जो रचना थी जायसी की, मतलब पद्मावत जो इनकी रचना थी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पूरी रचनाओं में। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, मतलब उनकी क्या क्या रचनाएं थी। तो उसमें आता है कि जो मतलब पेपर रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि 2 नंबर का साहित्यिक परिचय, और कृतियाँ जो रहेंगी उसमें 3+2 लिखा रहेगा, यानी 2 नंबर का साहित्यिक परिचय और 3 नंबर का कृतियाँ, यानी उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो कृतियाँ हेडिंग डालेंगे या फिर लिख देंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो उसमें हेडिंग डालेंगे निबंध संग्रह में क्या क्या है, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृत, भारत की एकता आदि। फिर डालेंगे शोध प्रबंध में क्या लिखेंगे, पाणिकालीन भारतवर्ष, और एक दो होते हैं उनको लिख दीजिए। फिर लिखेंगे संपादन, उन्होंने क्या क्या संपादन किया। फिर लिखेंगे पाली प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का, मतलब और एक आध और थे जो जिनका संपादन किया उन्होंने। फिर लिखेंगे आलोचना ग्रंथ, मतलब उनका आलोचना ग्रंथ क्या क्या था, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्ष का सांस्कृतिक अध्ययन। अगर बस इतना लिख देंगे तो आप लोग को जो बोर्ड एग्ज़ाम, हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम का जो हिंदी पेपर का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोगों का 5 नंबर कहीं का कहीं नहीं जाने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।